क्या हुआ जो युग तुम्हारे आगमन पर मौन है। अच्छा तुम ही बताओ, सूर्य की पहली किरण भला पहचानता ही कौन है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो फटाफट से सब लोग आ जाइए इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को, जो कि आपके परीक्षा में आ ही सकता है और इसके आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान सा निबंध है और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। कि आप लोग को इसको समझाने के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी और आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना को। तो पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। ये तो सभी लोग को पता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और प्रदूषण होगा तो पूरा विश्व ही प्रभावित होगा। ये समस्या न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि हम जानते हैं प्रदूषण होगा, धुआं होगा और पेड़ पौधों को नुकसान होगा, सभी चीज़ों में नुकसान होगा। तो ये केवल हमें ही नहीं, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हमारे वायुमंडल, जलमंडल और भूमि तीनों प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन और हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। यानी कि कुछ भी नहीं बचा, चाहे आपका वायुमंडल हो, आकाश हो, या फिर जलमंडल हो, नदियां हो, समुद्र हो, जल प्रदूषण, या फिर भूमि हो यानी कि जमीन, मिट्टी और मृदा प्रदूषण, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। अब इसके बाद एक हेडिंग में आप लोग देखोगे पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर चुनौती। ये कोई बिल्कुल आसान सी नहीं, बहुत ही गंभीर चुनौती है। तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। पर्यावरण प्रदूषण आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। यानी कि और भी जो समस्याएं हैं उन्हीं सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है पर्यावरण प्रदूषण। ये एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, अर्थव्यवस्था, पैसों पर, समाज पर पड़ रहा है। सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ा है पर्यावरण प्रदूषण का। प्रदूषण के विभिन्न रूपों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण शामिल है। यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। हेडिंग डालेंगे हम वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तब होता है, वायु प्रदूषण कब होगा, जब हवा में हानिकारक गैसें और कणिकाएं मिल जाती हैं। मतलब कि जब गंदा धुआं होता है तो वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है और भी कई कारणों से धुआं निकल जाता है, तो इससे होता है वायु प्रदूषण। ये मुख्य रूप से वाहनों यानी कि कार से, गाड़ियों से निकलता है। औद्योगिक संयंत्रों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषणों के कारण होता है। यानी कि इतने सारे इसके मेन कारण हैं। वायु प्रदूषण से हमें श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं। जैसे कि लोग धुआं करके छोड़ देते हैं तो वायु प्रदूषण तो होगा ही, ये हमारे श्वास में भी जाएगा तो अंदर हमारे फेफड़ों को प्रभावित करेगा और हमें कई सारी बीमारियां होंगी, दिल की बीमारियां होंगी और कैंसर जैसी भी बीमारियों के भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगला है जल प्रदूषण। अब हम पढ़ते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण तब होता है जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। ये औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायन और घरेलू अपशिष्ट के कारण होते हैं। हमें भी पता है कि घरेलू कामों में कितना गंदा पानी निकलता है और अगर हम इसे ऐसे ही पानी में बहा दें तो इससे होता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण पीने के पानी की कमी,
जल जनित बीमारियों और पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण का कारण बन सकता है। ये तो सभी लोग को पता है। देखो, प्रदूषण पर निबंध आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि किन किन कारणों से प्रदूषण होता है और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब शोर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि जो लोग डीजे बजाने लगते हैं उससे शोर होता है और उससे होता है ध्वनि प्रदूषण। ये यातायात, निर्माण कार्य और औद्योगिक गतिविधियों के कारण हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण सुनने की क्षमता में कमी, तनाव, उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी की समस्या और नींद जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। आप लोग को पता ही होगा कि लगातार डीजे बजने से हमें नींद भी नहीं आती, बीपी भी आपका बढ़ सकता है, तनाव भी होगा और सुनने की क्षमता में कमी भी आ जाएगी। देखो, मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा गला बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी आप लोग के लिए डेली कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, केवल इसीलिए कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आप लोग की तैयारी करवाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। और अगर कोई भी बात आप लोग को बोलनी हो, कोई डाउट आपके मन में हो बोर्ड परीक्षा को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोग के कमेंट की रिप्लाई देती हूँ, चाहे जो कोई भी कमेंट करे। इसके बाद हम देखेंगे प्रदूषण के प्रभाव। प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कई गंभीर प्रभाव हैं, इनमें से कुछ शामिल हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य समस्याएं। प्रदूषण श्वसन संबंधी समस्याओं, दिल की बीमारियों, कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण। प्रदूषण वन्य जीवों, वनस्पतियों और अन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। फिर है जल संकट। जल प्रदूषण पीने के पानी की कमी और जल जनित बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अगला है आर्थिक नुकसान। प्रदूषण से हमें आर्थिक नुकसान भी होता है। कैसे? प्रदूषण स्वास्थ्य देखभाल लागत, कृषि उत्पादन में कमी और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब प्रदूषण के इतने सारे बेकार रीजन हैं तो हमें इसे कम भी करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे प्रदूषण को कम करने के उपाय। देखो, प्रदूषण को हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है, हम पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठा सकते हैं। इनमें शामिल है कौन कौन से? जैसे कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पर्यावरण के अनुकूलन परिवहन का प्रयोग करना। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कारपूल करें और साइकिल चलाएं। अब लोग थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। अगला है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा बचाने के लिए अपने घरों और कार्यालयों में ऊर्जा कुशल उपकरणों का प्रयोग करें। फिर है अपशिष्ट कम करें। कचरे को कम करने के लिए रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग का अभ्यास करें। अगला है स्थानीय खाद्य पदार्थ खरीदें। स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ खरीद करके परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करें। फिर है पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करें। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का चयन करें जो कि कम प्रदूषण फैलाते हैं। फिर है जल संरक्षण करें। पानी बचाने के लिए पानी के संरक्षण उपायों का अभ्यास करें कि आप कैसे पानी को बचा सकते हो। फिर है पेड़ लगाएं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। जागरूकता बढ़ाएं। पर्यावरण प्रदूषण के खतरों के बारे में दूसरों को शिक्षित करें।
पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, लेकिन हम सभी मिलकर इसे कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। हमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के लिए काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रदूषण के कई सारे कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। उद्योगों का प्रदूषण। उद्योग से निकलने वाले धुएं और रसायनों के कारण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। वाहनों का प्रदूषण। वाहनों से निकलने वाले धुएं और गैसों के कारण वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कूड़ा कचरा। कूड़े कचरे के कारण जलमंडल और भूमि प्रदूषित हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण जलमंडल और भूमि प्रदूषित हो रहे हैं। देखो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी आप लोग को बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। जहाँ कहीं भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के नुकसान। पर्यावरण प्रदूषण के कई सारे नुकसान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नुकसान इस प्रकार हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि श्वसन समस्याएं, त्वचा की समस्याएं, कैंसर। पर्यावरण की क्षति। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे कि जलमंडल और भूमि का प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जिससे कि तापमान में वृद्धि हो सकती है और मौसम में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अंत में हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमारे पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमें पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को समझना होगा और उन्हें कम करने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करना होगा और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करना होगा। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।